इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। ये वीडियो अपने आप में एक विशेष, अद्भुत, शानदार वीडियो बनने वाली है। पूरे यूट्यूब में शायद ही आपको ऐसी वीडियो कहीं पर मिले। सितंबर के महीने में एक साथ 5-5 ग्रह वक्री होंगे। 16 सितंबर तक विशेष प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। यह ज्योतिषीय जो घटना है या ज्योतिषीय परिवर्तन है, ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी वर्षों के बाद हो रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में 5-5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने की संकेत है ये। कुंडली में एक भी अकेला ग्रह वक्री हो जाए तो बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। यहाँ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5-5 हैं। अब क्या होगा? डरें कि हँसें? आप बताओ, क्या करें? तो डरो मत यार। डरने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते, और डर के किसी को क्या मिला है? डर के आगे जीत है। तो शनि पहले से वक्री है, शुक्र भी वक्री हैं कर्क राशि में, और 4 सितंबर को गुरु भी मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। 16 सितंबर तक बुध भी वक्री रहेंगे। राहु केतु हमेशा वक्री होते ही होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो राहु केतु अंश बल में काफी कम है, इसलिए हम उनकी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। चंद्रमा वक्त वक्त पर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए उनकी भी बात नहीं करेंगे। हम मेन प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, वक्री ग्रह शुभ परिणाम देने वाले हैं सितंबर के महीने में या अशुभ प्रभाव देने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। तो ये कुंडली है। अब आप इस कुंडली में ग्रहों की स्थिति को समझ लीजिए। बिल्कुल साफ साफ आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूर्यदेव सिंह राशि में वक्री हैं 17 सितंबर तक। बुध लग्न में वक्री हैं, और बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए, जब बुध लग्न में वक्री हैं यानी प्रथम भाव में वक्री, तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे। तो यानी 12वें भाव का भी बुध यहाँ पर आपको फल देंगे। द्वितीय भाव जो है वो है धन भाव। तो बुध जो है यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। तो द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, यानी शनि पर दृष्टि डालेंगे। शनि बुध के मित्र हैं, और जो राशि है वो शनि की राशि है, जो बुध की मित्र राशि है। तो बुध की स्थिति को समझिए। तो शनि सप्तम में वक्री हैं, तो गुरुदेव 4 सितंबर को भाग्य भाव में वक्री हो जाएंगे, यानी नवम भाव में, और अष्टम का भी फल देंगे। तो इसी प्रकार से शनि जो है छठे का भी फल देंगे। शनि छठे का भी फल देंगे, और सप्तम भाव का भी फल देंगे। और जो गुरु हैं वो आपको 9th हाउस का भी फल देंगे, यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, और 8th हाउस का भी फल देंगे। और साथ-साथ गुरु जो हैं आपको 9 नंबर कहाँ लिखा है? आपका ये हो गया पंचम भाव का भी फल देंगे। तो पंचम भाव का भी फल आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र जो है 12वें भाव में वक्री हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो एकादश भाव का भी फल देंगे, 11वें भाव का, लाभ भाव का भी फल देंगे। शुक्र कर्म भाव यानी 10वें भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वो पराक्रम भाव है, तो वहाँ के भी स्वामी है, तो वहाँ का भी फल देंगे। तो वक्री ग्रह जो भी हैं, चाहे वो बुध हैं, चाहे वो शुक्र हैं, चाहे वो गुरु हैं, चाहे वो शनि है, तो इनको चेष्टा बल मिल जाता है, चेष्टा बल। अब चेष्टा बल यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पावर मिल गई, बूस्ट हो गया ये। और 2 भावों का फल देते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उसका भी और उसके पिछले भाव का भी। तो और वक्री ग्रह जो होता है 3 गुना ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तो जिनकी जन्म कुंडली में वक्री ग्रह बैठे हैं, और यहाँ पर भी गोचर में भी वक्री ग्रह हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये जो सारी कहानी आपने समझी, यही तय करेगी आपके सितंबर माह के भविष्यफल को। तो देखिए, हम बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं, कोई आपसे काम चोरी नहीं कर रहे कि जल्दी-जल्दी बता रहे हैं, पूरा एकदम आपको समझा दिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्रह की, हर एक ग्रह को लेंगे। सारी खिचड़ी नहीं पकानी है हमको, एक-एक ग्रह को समझेंगे सिंह राशि के लिए। तो आइए शुभारंभ करते हैं। मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और एक आग्रह है मेरा, देखिए इतनी हम मेहनत आपके लिए करते हैं, तो एक थोड़ी-सी मेहनत आप भी करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए, चाहे जय श्री राम लिखिए, चाहे किसी भी भगवान का नाम लिखिए। हमारी बात अच्छी ना लगी हो तो कहिए भाई पंडित जी हमें समझ में नहीं आई। अच्छी लगी हो तो एप्रिशिएट करिए, तारीफ़ करिए, बुरी लगी हो तो हमें सलाह दीजिए। लेकिन कुछ ना कुछ लिखिए ज़रूर।
हाँ, कुछ गलत मत लिखिएगा जिसको पढ़कर किसी को भी दुःख पहुँचे। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब जल्दी से बात करते हैं कि इन 5 जो वक्री ग्रहों की बात करी उसमें से एक ग्रह की बात करेंगे कि वो कौन-सा पहला ग्रह है जो आपको अच्छे और शुभ परिणाम देगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो सिंह राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्य, उनके परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में वक्री हो रहे हैं, यानी अपने स्वयं के घर में। अब मंगल की राशि है वो भी मित्र की राशि है। राहु कमजोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चांडाल दोष का। तो जब गुरु नवम भाव में वक्री होंगे 4 तारीख को, तो अष्टम का भी फल देंगे। तो अष्टम भाव जब भी गुरु के प्रभाव में आता है, यानी गुरु जब अष्टम भाव का फल देते हैं, तो आपके अंदर ईश्वर की कृपा आ जाती है। यानी डायरेक्ट आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से जुड़ जाता है। तब आपकी इंसान मदद नहीं कर पाएँगे, सीधे भगवान आपकी मदद करेंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपकी मुसीबत के वक़्त में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अपने आप बरसेगी। भगवान ने आपके ऊपर नज़रें गड़ो के रखी है। मेरे जो भी सिंह राशि के बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत आएगी तो मैं डायरेक्ट मदद करूँगा। आप किसी की आप किसी भी तरीके की परेशानी में घबराइएगा नहीं। देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, भगवान आपकी मदद करेंगे। मुसीबत के वक़्त परमात्मा आपकी खूब सहायता करने वाले हैं, तो बस भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहिएगा, हे भगवान आओ और मेरी मदद करो। ये मैं आपको सटीक और सही बात बता रहा हूँ। इंसान से मदद मत माँगिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, भगवान से मदद माँगिएगा। आपको सारे सांसारिक सुख मिलेंगे। अब संसार के सुख क्या हैं? कुछ लेना है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, घड़ी हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, जो भी कुछ चाहिए होता है, ये सांसारिक सुख मिलेंगे। बस आपको करना क्या है? आपको अपने पिता की, अपने गुरु की, जो भी पिता के समान वृद्ध पुरुष हैं, महिला हैं, इन सबका सम्मान करना है। इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब आप बोलें कि हम पिताजी को रोटी ना दें और हमको गुरुदेव सब कुछ दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। जो दुष्ट बच्चे हैं, जो अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जो अच्छे बच्चे हैं, जो संस्कारी हैं, उनको सब कुछ मिलेगा। अष्टम के स्वामी होकर भाग्य में गुरु बैठे हैं, तो गुप्त धन भी मिल सकता है। अब गुप्त धन क्या है? अब गुप्त धन है, कोई लॉटरी निकल जाए, कोई शेयर खरीदें आप, वो एकदम से उसके भाव बढ़ जाएँ, सस्ते में खरीदें महँगा हो जाए, कोई घर खरीदा आपने, पता चला 2 महीने में उसकी कीमत बढ़ गई, कोई सोना खरीदा आपने एक 100 ग्राम 1 किलो, उसके दाम बढ़ गए, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल गई सस्ते दामों में, एकदम से मजबूरी में कोई आया कि भैया खरीद लो, है ना? मतलब महँगी चीज़ सस्ते दामों में मिल गई। या कोई पैसा डूब चुका था आपका, कोई वापस नहीं करना था, वो कहे भैया पैसा वापस ले लो, थोड़ा-थोड़ा करके ले लो। या कोई सरकारी स्कीम में या सरकारी किसी स्कीम में पैसा फँस गया था आपका, है ना? वो पैसा आपको वापस मिल जाए। तो यही आपका गुप्त धन है, जो फँसा हुआ धन है, जो अटका हुआ धन है, वो भी आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी मिल सकती है, अपने कुटुंबजनों की, माता-पिता आपको कुछ अचानक से पैसा दे दें, लो बेटा ऐश करो, है ना? ऐसा हो सकता है। शेयर मार्केट ये सब में अच्छा लाभ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विवाह किसी अच्छे घर में तय हो जाए, करोड़पति घर में तय हो जाए। आपके लिए एकदम से लॉटरी लग गई, भई बहुत अमीर ससुराल मिल गया या मायका मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पत्नी या पति की एकदम से अचानक अच्छी नौकरी लग जाए, अभी जितनी थी उससे 4 गुना ज़्यादा एकदम से सैलरी हो गई, ये भी हो सकता है। तो पैसा आएगा, किसी न किसी तरीके से आएगा। तो जीवन साथी के माध्यम से भी आ सकता है या अन्य माध्यम से भी आ सकता है। हो सकता है आपकी पत्नी बिज़नेस में कोई कमाल दिखा दे, पत्नी घर भी सँभाले और पता चला कि एकदम से बढ़िया पत्नी की नौकरी लग गई, बच्चों की नौकरी लग गई। बच्चे आपके इतने लायक निकल गए कि भैया अभी बच्चे ने पढ़ाई-लिखाई करी, उसकी लाखों की, करोड़ों की नौकरी लग गई। ये भी तो गुप्त धन है, अचानक से आ गया, आपने जिसकी उम्मीद नहीं की थी। तंत्र-मंत्र, रिसर्च, पीएचडी कर सकते हैं आप किसी भी क्षेत्र में। गुरु पंचम के भी स्वामी है और पंचम पर दृष्टि भी है, तो भाग्य का संबंध संतान से जुड़ गया। अब संतान के माध्यम से भी आपको सुख और धन दोनों मिल सकता है। संतान की पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी, संतान नौकरी के योग्य है तो नौकरी अच्छी होगी, संतान आपका सम्मान करेगी, आपको जो आपका रिश्ता है संतान से, पिता-पुत्र का, माता-पुत्र का, उसपे संतान आपको दिल से लगा के रखेगी।
ऐसा कह सकते हैं, यानी इज्जत होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप जा सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं, अपने देश में किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पहली संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भाग्यशाली संतान आपके घर में आ सकती है। महिलाएं कंसीव कर सकती हैं और इस समय में किसी संतान का जन्म हो गया मान लीजिए इस पीरियड काल में, तो वो भी आपके लिए भाग्यशाली होगी। पिछले दिनों में अब मान लीजिए आपने जनवरी में, फरवरी में कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, कुछ काम किया था या 1-2 साल पहले कुछ शुरुआत करी थी, उसका अच्छा रिटर्न आपको अब मिल सकता है। तो गुरु की दृष्टि लग्न पर भी होगी तो जीवन का हर सुख आपको मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपको उच्च पद नौकरी में मिल जाए, ट्राई करें जो बेरोज़गार हैं। आपको व्यापार में शाही शान और शौकत मिल जाए, अच्छा व्यापार चले। इतना पैसा होगा कि आप सोने की लंका बनवा सकते हैं। शत्रु से डरेंगे नहीं, बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़े-बड़े लोगों से बातचीत और मुलाकात होगी। अगर कोई भी नया काम करना है तो अपनी पत्नी की सलाह से करें तो और फले-फूलेगा। छोटी उम्र में ही आप नाम कमा लेंगे, भाई-बहन से प्रेम होगा, भाई-बहन की भी तरक्की होगी। आप समाज में अपनी योग्यता से पहचाने जाएँगे। आप कहेंगे कि लोग कहेंगे, आप क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि देखो ये वो हैं जिन्होंने ये काम किया था। अब जैसे चंद्रयान गया, तो चंद्रयान में इसरो के जो डायरेक्टर थे, जिन्होंने भी बनाया उनको दुनिया जान गई, है ना? कहते भाई ये हैं फला-फला, इन्होंने ये काम किया था इससे पहचाने जाएँगे। आपके बच्चे को जैसा कर देंगे कि देखो इनके बे ये पता है ये किसका बेटा है? ये उनका बेटा है। पता है इसके पिता कौन है? वो हैं, क्योंकि इस बच्चे ने कुछ ऐसा कमाल किया, चाहे पिता कमाल करे, चाहे माता कमाल करे, चाहे बच्चे कमाल करे, चाहे बेटी कमाल करे, कोई ना कोई कमाल करेगा जिससे आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे पहचाने जाएँगे। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो खेल-कूद हो, कहीं न कहीं करेंगे। भाई-बहन से प्रेम अच्छा होगा, रक्षाबंधन आ रहा है, दिल से दिल मिलेंगे, अपने काम से पहचाने जाएँगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वृद्ध व्यक्ति का अपमान मत करिएगा और लड़कियों का यानी महिलाओं का अपमान मत करिएगा। कन्याओं जो छोटी कन्याएँ होती हैं 5-6 साल की उनको मीठे बिस्किट खिलाइए, पार्ले जी के खिलाइए या कोई से भी खिलाइए या मीठा हलवा बना के खिलाइए, आपका कल्याण होगा। तो कुल मिलाकर छोटी उम्र में आप नाम कमा लेंगे और सोने की लंका बना सकते हैं आप। इतना पैसा देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं, आपको मान-सम्मान दे रहे हैं। तो और क्या चाहिए? अब जिनकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, उनके लिए सब कुछ बढ़िया है। जिनकी जन्म कुंडली में सितारे थोड़े कमज़ोर हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने सितारों को मजबूत कर लें, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप एन्जॉय करें। एक बात और भी कह दे रहा हूँ, अपना पैसा यारी-दोस्ती में मत फँसाइएगा, पहली चीज़। दूसरी सलाह दे रहा हूँ कि कोई आपसे माँगने आ सकते हैं लोग, तो बिना सोचे-समझे किसी को कुछ भी उठा के मत दे दीजिएगा, वरना खुद ही परेशान होंगे, ठीक है ना? तो सोच-समझ के कुछ काम करिएगा, बढ़िया है। तो आप तैयारी करिए, आपकी सफलता का समय शुरू हो चुका है। अब आप बनने वाले हैं करोड़पति और करोड़पति तो आप बन ही जाएँगे जैसे-तैसे अपनी मेहनत से, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको वो लिखना है जो आपका दिल कहता है। आपका दिल क्या कहता है? आप करोड़पति बनेंगे? बोलिए, कहता है दिल? तो लिख दीजिए हाँ, यस मैं करोड़पति बनूँगा। और आपका दिल कहता है कि मैं करोड़पति नहीं बनूँगा, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स क्यों लेकर आते हो? अरे! अच्छा सोचो। और मैंने पहले ही बताया आपकी राशि के लिए कि परमात्मा आपकी मदद करेंगे, तो नेगेटिव मत सोचना। अरे! आएगा या नहीं आएगा, उसको मारो गोली, लेकिन सोच तो अच्छी रखो। ना जाने कब जुबान पे सरस्वती बैठ जाए। तो आपको भी अगर करोड़पति बनना है, मैं तो कहता हूँ आप सब बन जाइए। जब आप बन जाएँगे, तो मैं भी बन जाऊँगा आपके साथ-साथ। तो आप अगर करोड़पति बनने की इच्छा रखते हैं, तो लिख दीजिए, यस भगवान मुझे करोड़पति बना दो। अब देर मत करो, अब सुन लो, तो लिख दो। क्या पता जिस समय लिख रहे हो, उसी समय भगवान तुम्हारी सुन रहा हो। अभी लिखो और करोड़पति बनो। मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।